अमेरिका के एक और दावे की उड़ गई धज्जियां। हमने आपको दिखाया था कि ईरान ने अमेरिका का एक जेट मार गिराया। उस जेट से पैराशूट के जरिए एक अमेरिकी फाइटर जेट का जो पायलट था वो ईरान में गिर गया था। और उसके बाद अमेरिका ने एक के बाद एक प्लेन, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, C-130 जैसे कार्गो प्लेन के जरिए कमांडो ऑपरेशन ईरान में करने की कोशिश की, लेकिन हर एक ऑपरेशन में उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा। कई जेट और मारे गए, ब्लैक हॉक मारा गया, उनका C-130 मारा गया, लेकिन अमेरिका के उस पायलट को अमेरिका के सैनिक ढूंढ नहीं पाए। यह दावा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले अमेरिका कह रहा था कि उसने अमेरिका के उस पायलट को ईरान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन अब ईरान सबूत के साथ सामने आ गया। उन्होंने कहा ये रहा आपका पायलट जो ईरान के अंदर था, अब ये चाहिए तो हमें 10,000 फिलिस्तीनी इजराइल की जेलों से बाहर चाहिए। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ईरान ने सबके सामने अमेरिका के उस पायलट की परेड करा दी है, पहली खबर। दूसरी खबर दिखाने जा रहा हूं। अब तक चीन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो पाबंदियां थी उसको, उसकी धज्जियां उड़ा दी थी अपने एक कार्गो प्लेन को भेजकर, शिप को भेजकर, जिसमें तेल लदा हुआ तो ऑयल टैंकर था। और अब ईरान ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया। जी हां, ईरान ने भी अमेरिका के उस नाकाबंदी की धज्जियां उड़ाई है। कौन सा वो शिप निकला ईरान का वो भी देखिएगा। क्या वाकई 15 युद्धपोत तैनात करने के बाद भी अमेरिका बेबस नजर आ रहा है? क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं, अमेरिका अपने दम पर कुछ नहीं कर पाएगा, उसे तमाम देशों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। पहले ही नेटो देशों ने साथ छोड़ दिया, वो भी खबर है। और सऊदी अरब ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि सऊदी अरब के लिए बाब अल मंदाब बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हूती लड़ाकों के कब्जे में है। बस खबर है कि ईरान ने बाब अल मंदाब को लेकर चेतावनी जारी कर दी। इधर अगर ये नाकाबंदी हुई तो बाब अल मंदाब आपके हाथ से गया। सऊदी अरब बेचैन हुआ, उसने लताड़ लगानी शुरू कर दी। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं। कई और देशों ने भी चेतावनी देना शुरू कर दी। जिस तरह से ट्रंप ने पोप के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी उसको लेकर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये खबर देखिए। वी कॉल फॉर द रिलीज ऑफ 10,000 फिलिस्तीनीज। ये इब्राहिम ज़ुल्फ़ाग़ारी हैं, उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया। आप अमूमन इन्हें देखते होंगे जब IRGC की तरफ से कोई बयान आता है, यही वो बयान देते हैं। इन्होंने बाकायदा बताया, हमने एक मांग रखी है कि 10,000 फिलिस्तीनियों को छोड़ना होगा, इजराइल की जेल से छोड़ना होगा, तभी आपको अपना पायलट वापस मिलेगा। एक्सचेंज फॉर द अमेरिकन पायलट, आवर पोजीशन इन फिल्म एंड वी डोंट इंटेंड टू रिवाइज द टर्म्स ड्यूरिंग नेगोशिएशन। हमारा दृढ़ निश्चय, हम अपनी मांग पर अड़ेंगे और किसी भी कीमत पर इसे बदलेंगे नहीं, पलटेंगे नहीं। ये क्लियर कर दिया गया है ईरान की तरफ से कि आपका पायलट हमारे पास एक कब्जे में है, देख लो भैया। इसके एवज में अगर आप 10,000 फिलिस्तीनियों को इजराइल से छोड़ सके, इजराइल की जेल में जो बंद है, क्योंकि 90 दिनों में एक एक करके सारे फिलिस्तीनियों को फांसी की सजा दी जानी है, ऐसी खबर है। ऐसे में पायलट के बदले 10,000 फिलिस्तीनियों को छोड़ने की मांग ईरान ने रखी है। अब आइए, ट्रंप की चेतावनी को नजरअंदाज किया, ईरान ने चल दी अपनी पहली चाल। नाकाबंदी के बावजूद घुसा ईरानी जहाज। ये एक बड़ी खबर है। अब तक चीन की खबर थी, युद्धपोत, कभी नेवल शिप अमेरिका की वहां खड़े हैं, जिस पर आप देखिए बड़े बड़े मिसाइल्स, बम, गोला बारूद, ड्रोन्स और जेट्स तैनात हैं। ऐसे में चीन का पहले एक कॉमर्शियल शिप आया जिसमें ना हथियार है ना कुछ, वो आया, रास्ता देना पड़ा तमाम युद्धपोतों को, और कुछ ऐसा ही हुआ। ईरान ने भी अपना जो शिप है वहां भेज दिया। ईरान का जहाज उसमें घुसा और नाकाबंदी तोड़ता हुआ, यानी अमेरिका पूरी तरह से एक्सपोज भी हो रहा है, बदनाम भी हो रहा है, लताड़ भी पड़ रही है। अब सऊदी अरबिया इज प्रेसिंग यूएस टू ड्रॉप इट्स हॉर्मूज ब्लॉकेड। सऊदी अरबिया अब अमेरिका से क्या कह रहा है? हॉर्मूज स्ट्रेट की सख्ती को कम करो, बातचीत शुरू करो। क्यों? पहले सऊदी सख्त कदम के सपोर्ट में, तब हालात बदल गए। वजह साफ है, अगर तनाव बढ़ा तो हूतीज बाब अल मंदेब बंद कर सकते हैं और इसका सीधा असर तेल व्यापार और सऊदी की कमाई पर पड़ेगा। अब सऊदी का फोकस वॉर से हटकर पीस टॉक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। साफ साफ सऊदी अरब ने कह दिया, तमाशे बंद करो, ये नहीं झेल पाएंगे भाई। हम ईरान के खिलाफ तभी कुछ आपका साथ दे पाएंगे चले जब हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सरकार बचेगी, हम बचेंगे। हम बर्बादी की कगार पर आ रहे हैं। पहले ही ईरान ने आपकी मौजूदगी की वजह से हमारे देश के अलग अलग हिस्सों पर अटैक किया। अब ये सारी चीजें नहीं, इन सब के बीच खबर भी आ गई। ईरान ने कहा कि वो बाब अल मंदेब जुलाल सागर का गेटवे है जिस पर हूती लड़ाकों का कंट्रोल है, उसे यमन के
उसके प्रॉक्सी हुतियों के जरिए बंद कर सकता है अगर उसके पोर्ट की नाकाबंदी होती है। और इसी के बाद ईरान के उस जहाज को युद्धपोतों ने जाने दिया कि जाने दो भैया, कुछ ऐसा वैसा मत कर देना, वरना जो सऊदी अरब है उसने डिमांड कर दिया, हमने नहीं मानी तो उनके यहां से हमारा बचा कुचा जो कबाड़ बन गया है पूरा का पूरा मिलिट्री सिस्टम, मिलिट्री बेस, उसका सामान भिजवा दिया जाएगा। अमेरिका के नेटो सहयोगियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाकाबंदी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने इस अभियान में भाग लेने से मना कर दिया। वहीं इमैनुअल मैक्रों ने समुद्री यातायात को बहाल करने के लिए बहुराष्ट्रीय मिशन का प्रस्ताव रखा है, राइटर्स की खबर है। नेटो सदस्य देशों ने मना कर दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की तरफ से जो नाकाबंदी का प्रस्ताव है हम साथ में नहीं है। ना ब्रिटेन साथ आया ना फ्रांस साथ आया, दोनों ने इनकार कर दिया, नहीं हम अपने तरीके से सुलझा लेंगे, हम बातचीत कर लेंगे ईरान से, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, आप हमसे दूर रहिए। जब स्पेन कर सकता है ईरान में जाकर अपना दूतावास खोले, क्योंकि गलती तो ईरान की ऐसे, अब आप कुछ भी कहिए कि दादागिरी कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन शुरुआत किसने करवाई, हरकत किसने शुरू की? आप उनके यहाँ लोगों को मारोगे और वो आपसे कहेंगे नहीं नहीं हमारा व्यापार करवाओ, ये तो संभव नहीं हो सकता ना। आइए एक और खबर निकल कर आई। अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर गुरुवार को संभव। जेडी वेंस लंबी लंबी डींगे आंक रहे थे, ट्रंप लंबी लंबी डींगे आंक रहे थे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करा देंगे, नाकाबंदी हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाओगे। अब इन सब के बीच सऊदी अरब से लेकर फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की तरफ से दबाव पड़ा तो आखिरकार क्या कह रहे हैं, बातचीत कर लेते हैं। अब गुरुवार को बातचीत की बात है, यानी अब 48 घंटे देख बाद कोई बड़ी बातचीत के बारे में कहा जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत इस्लामाबाद या जिनेवा में होने की संभावना है और इसके बाद सब कुछ क्लियर होता हुआ नजर आएगा। वहीं ट्रंप जिस तरीके से जो ईसाइयों के धर्मगुरु मान लीजिए सर्वोच्च पद पर बैठे पोप लियो, उनसे बदतमीजी कर रहे थे, यह हरकत करना भारी पड़ गया। इस आदमी के साथ क्या ये किसी को भी गाली देना, किसी भी बदतमीजी करना, दुश्मन छोड़िए ये अपनों को भी नहीं छोड़ता। देखा नहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के लिए क्या कहा था, कितने गंदे शब्द का इस्तेमाल किया था। और अब देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए कर रहे थे, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। इटली भी आ गया। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा पॉप को लेकर ट्रंप की बातें बर्दाश्त के बाहर है, युद्ध के खिलाफ बोलने के लिए पोप की आलोचना नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने पद के लिहाज से बिल्कुल ठीक किया, वे पोप हैं तो उनके द्वारा युद्ध की निंदा करना बहुत सामान्य बात है और उसे समझने की जरूरत भी है इन लोगों को। वहीं लेबनान पहुंच गए। इन सब के बीच एक तरफ खुद इटली की जो पीएम उन्होंने इस तरह की आलोचना की है प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने, तो इटली के जो विदेश मंत्री हैं वो सीधे लेबनान पहुंच गए ऐसे वक्त में जब लगातार इजराइल लेबनान पर अटैक करा। इजराइल से अपील की कि नागरिक आबादी पर और हमले न किए जाए, यानी कि अब लेबनान के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से इटली भी। इटली, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, कितने देश हैं जो कल तक अमेरिका की बात मानते थे, आज सारे के सारे इजराइल और अमेरिका को लताड़ रहे हैं। और जाते जाते एक जबरदस्त वीडियो देखिए क्या क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिए, क्या गौर से सुनिएगा, ये देखिए। Sir, we're looking for the baby killing technology. Do you know where he has the baby killer? Do you have the latest baby killing technology, sir? We're trying to shred babies. You guys have the baby shredding tech? Baby shredding tech. You have the baby shredding tech now? तो डिफेंस एक्सपो लगा है। इजराइल के डिफेंस एक्सपो में वीडियो बनाते हुए लोग इजराइल के स्टैंड पर जाकर पूछते हैं, हमने सुना है आपके पास बच्चों को मारने की सबसे अच्छी तकनीक है, क्या ये बच्चे मारने वाला सेक्शन है? जलील लोगों का सामना कड़वी बातों से होने लगा है, अब बस लात जूतों की कमी रह गई है। बिल्कुल एक एक करके ऐसे ही लताड़े जा रहे हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।